जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर है, क्योंकि आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पहली बार में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं वो पहली बार में क्रैक कैसे करें। मैंने भी 3 बार एग्जाम दी और तीनों बार क्वालिफाई किया है, और आज मैं पहले जो 2023 वाले के नंबर और 2025 वाले की सभी डिटेल यहाँ देने वाला। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी और मिलने वाली है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट क्या है, तो स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध विचार है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहली बात करें कि 2025 की बात करें कि अभी लास्ट मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई थी 2025 में, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी आया है और ये सेकंड क्वालिफाई फॉर सेकंड एग्जाम। ये मेरा है दिलीप, ये अपना नाम है दिलीप, ये रोल नंबर ये चेक कर पा रहे हैं। तो ये देख लेना, अभी नंबर नहीं आया इसके कारण मैं यहाँ नंबर नहीं बता रहा हूँ आपको। अब बात करें कि 2023 भी सर क्वालिफाई है, बिल्कुल क्वालिफाई हूँ। तो 2023 में भी मैंने क्वालिफाई किया है और बिल्कुल यहाँ क्वालिफाई है, और सेकंड एग्जाम सेकंड फेज के लिए मेरे ये दिलीप भाई। तो ये आप पूरा प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ कि पहले तो मैं प्रूफ बता देता हूँ, फिर अपन यहाँ डिस्कस करने वाले। तो मेरे भाई ये 2023 की बात करें, यहाँ नंबर कितने आए थे सर? तो ये 85.1 है, और यहाँ 87 नॉर्मलाइजेशन के बाद 87 हो गए थे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ इसी प्रकार से इस बार भी अच्छे नंबर आए, लेकिन अभी डाटा नहीं आया, उसके कारण मैं यहाँ आपको बता नहीं रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरे भाई ये अपना क्वालिफाई है, तो बहुत सारी। अब क्या है मेरे भाई, एक और मोटिवेशन कोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, क्या मेरे भाई, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज की तरह जलना सीखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी के साथ अपन क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मेरे भाई सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ्स बोले तो गणित सर, गणित पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। रीजनिंग पूछी जाती है, साइंस विज्ञान सर पूछी जाती है मध्य प्रदेश पुलिस में, बिल्कुल स्टैटिक जीके। यहाँ जीके सर एमपी जीके भी यहाँ का वेटेज रहता है अच्छा खासा। करंट अफेयर का भी इस बार वेटेज अपने को देखने को मिला है। बाकी बहुत सारी यहाँ एमपी जीके, यहाँ भारत का जीके, इंडिया जीके, बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ ये तो सिलेबस है सर। अब सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? सबसे ज्यादा फोकस आपको 3 सब्जेक्ट पर यहाँ करना है, गणित, रीजनिंग और विज्ञान, 3 पर फोकस करना है। अगर आपको 65 नंबर यहाँ देखने को मिलेंगे, 65 नंबर किस किस से देखने को मिले? एक तो गणित सर, एक रीजनिंग से 65 नंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, और अपन ने देखा भी कुछ शिफ्ट क्वेश्चन कम आए, लेकिन इस बार पैटर्न कुछ अलग आया। जैसे कि बात करें, हर बार अगर बात करें 30-35 आपके गणित का क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ सर कि गणित के क्वेश्चन सिर्फ जो गणित की बात करो 20 क्वेश्चन के समथिंग देखने को मिले। बाकी रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन भी देखने को मिले, मतलब 35 से लगाकर 40 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिले रीजनिंग की हर शिफ्ट में। आप पूरा एनालाइज मैंने अच्छे से किया और पेपर भी करवाए, उस आधार पर यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो ये तो सर सिलेबस डिस्कस है। अब पढ़ाई कैसे करनी है अपने को? तो पढ़ाई करने के लिए मैंने 4 नियम बनाए, और मैंने इन 4 नियम को ही अपनी लाइफ में और एग्जाम क्रैक करिए। बस आपको भी यही 4 नियम अपनाने और 4 स्टेप फॉलो करने, और आपका सिलेक्शन यहाँ पक्का होने वाला। तो सर 4 स्टेप क्या है? सर 4 स्टेप क्या है? सर बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे। तो ये 4 स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 4 स्टेप कौन कौन सी, फिर अपन एक एक को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सर बेसिक कॉन्सेप्ट, सर पीआईक्यू प्रैक्टिस, पीआईक्यू, फिर रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। अब ये किस किस प्रकार से करना है सर? तो सबसे पहला पॉइंट उठा, 4 स्टेप आपको फॉलो करना और सिलेक्शन आपका 100% सुनिश्चित हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट उठाते अपन बेसिक कॉन्सेप्ट का। सर बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार से पढ़ना है? और सब बेसिक कॉन्सेप्ट अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ अपन 2 भाग में बैठा मैंने, एक तरफ अपना गणित आ जाएगा, गणित और रीजनिंग। गणित और क्या सर? रीजनिंग। एक साइड आपका जीके सर, जीके हो जाएगा सर, विज्ञान हो जाएगा, करंट अफेयर, इस प्रकार के। तो सर मैंने जो बेसिक
कॉन्सेप्ट है उसको 2 प्रकार से बांटा। अब गणित रीजनिंग का एक अलग लॉजिक है, जीके विज्ञान का एक अलग लॉजिक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो मैंने गणित और रीजनिंग का कैसे, सर मान लीजिए मैं परसेंटेज कर रहा हूँ, एक चैप्टर मैंने उठाया, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए गणित का एक परसेंटेज अपना उठा रहे, तो परसेंटेज के सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, क्या देखेंगे सर, फॉर्मूले अपन देखेंगे, फिर सर कॉन्सेप्ट इसके सीखेंगे, फिर सर कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने वाले, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर PYQ करेंगे। इतना काम आपको करना है तो आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। और PIQ किस प्रकार से करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। PIQ गणित किया तो यहाँ ही देख लेना, गणित और रीजनिंग किया तो एज आपको PIQ कर लेना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ देखना PIQ आप कर लोगे तो वहां से जो फॉर्मूले आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेगी वो फॉर्मूले आपको नोट करते रहना, यहाँ ये चीज आपको देखनी। अब सर जीके और विज्ञान में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यहाँ टॉपिक्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं सर, टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले उनको करना है। जैसे कि सर यहाँ विज्ञान की बात करूं तो यहाँ सर ब्लड एक टॉपिक है, ब्लड बोले रक्त, यहाँ कोशिका सेल एक टॉपिक है। तो इस प्रकार से आपके जो टॉपिक होते हैं उनको कम से कम 20-20 25-25 मिनट के टॉपिक होते हैं, तो इनको आपको कर लेना। जैसे सर जीके की बात करूं तो यहाँ सर मौलिक अधिकार, कौन सा सर, मौलिक अधिकार एक टॉपिक होता है, 2 मौलिक अधिकार। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल राष्ट्रपति, आर्टिकल सर आपके कांग्रेस के अधिवेशन हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के संग्रहालय, मध्य प्रदेश की जनजाति, इस प्रकार के कुछ टॉपिक होते हैं वो आपको कर लेना है। जैसे कि MP GK की बात करें तो MP GK में क्या सर, यहाँ सर बांध वाला टॉपिक हो जाएगा, नदी वाला टॉपिक हो जाएगा, इस प्रकार के जो अपने लेटेस्ट है उनको भी करते रहना। ये सबसे पहले अपने को ये गणित का टॉपिक वाइज यहाँ कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको छांट कर आपको करना है। अगर आप बोलते हो कि हमें टॉपिक्स चाहिए कि जीके के कुछ टॉपिक्स बता दीजिए इंपोर्टेंट, सर विज्ञान के कुछ टॉपिक बता दीजिए, तो अपन टॉपिक बता देंगे, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इंपोर्टेंट टॉपिक बता। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हो चुका है। सर अगला टॉपिक बताइए, अगला पॉइंट सर PYQ का भी वही खेल है। तो सर गणित रीजनिंग के तो आपको कर लेना, क्या यहाँ बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग, सर गणित और रीजनिंग के सर यहाँ सिर्फ PYQ करना है, उनको एनालाइज किया सर। अगर नहीं हो रहे तो आपको फॉर्मूले देखने और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको कर लेने। सर यहाँ सबसे मेन पॉइंट PIQ की आती है सर जीके विज्ञान में सर। तो इस प्रकार के आपके जो भी करंट अफेयर्स हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ जीके की बात करें अपन तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में लेता हूँ, क्या लिया अपन ने कि जो मौलिक अधिकार है, क्या सर मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की बात करें सर तो मौलिक अधिकार आपका किस देश से लिया था, सर USA के संविधान से लिया। ये तो हमारा क्वेश्चन आया, ये तो PIQ में आया सर कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि मौलिक अधिकार किस देश से, तो USA की, ये तो आ चुका है, अगली बार आने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बन सकते। मौलिक अधिकार भाग 3 में सर ये देखना है, मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार में पहले 6 थे, पहले क्या थे सर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में सर 6 है। इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन आपको आया है तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने, तब जाकर आपका काम होता है। PIQ का ये काम होता है, PIQ का ये काम नहीं होता है मेरे भाई कि सिर्फ एज आपको करना है। मतलब एक क्वेश्चन आया है अपन ने देखा तो उससे रिलेटेड 3 से 4 फैक्ट आपको रिकॉल करने हैं, तो यही आपको देखना है। तो सर यही किया अपन ने भी, यही किया और अपना हुआ है। अब फिर अपना आता सर रिवीजन किस प्रकार से करें सर, सबसे पॉइंट आता है सर कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए आप अलग से अगर फॉर्मूले बुक बना रहे तो उससे रिवीजन गणित रीजनिंग का आसानी से कर सकते हो, क्योंकि गणित रीजनिंग में फॉर्मूले आपको देखने। अगर जीके की बात करें तो जीके की में सर कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज सर शॉर्ट नोट XX 2x की स्पीड में वीडियो देख लिया। अगर नोट्स बनाते हो आप तो नोट्स से रिकॉल कर लिया, 15 दिन में रिकॉल कर लिया, 30 दिन में। मैं तो क्या करता था कि अपन क्या जब नोट्स बनाते थे मतलब क्वेश्चन एज इट इज
अगर एक क्वेश्चन आया तो उससे 3 से 4 फैक्ट वहीं रिकॉल कर लिया तो रिवीजन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रिवीजन यहाँ कंपलसरी, मैंने अलग प्रकार से रिवीजन किया है कि जैसे कुछ टॉपिक आया तो उसका रिवीजन वही अपन ने निपटा लिया। मतलब रिवीजन कंपलसरी, कम से कम 15 से 30 दिन, 15 या 30 दिन में एक बार रिवीजन होना चाहिए, एक महीने में एक बार, ये याद रख लेना, एक महीने में एक बार रिवीजन होना चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट अपना पॉइंट आता है सर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सर 3 प्रकार के आपके मॉक टेस्ट होते हैं। कितने प्रकार के सर? मॉक टेस्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। मॉक टेस्ट सभी देते हैं सर 1 2 3। सर मॉक टेस्ट आपके 3 प्रकार के सर। एक चैप्टर टेस्ट, क्या सर? एक चैप्टर टेस्ट, एक सर जैसे सेशनल टेस्ट बोलते हैं उसको, जैसे गणित का अलग सर, रीजनिंग का अलग सर, सब्जेक्ट टेस्ट, सेशनल टेस्ट। मतलब सबसे पहले जैसे एक चैप्टर हुआ ये किया, फिर सेकंड स्टेप में ये वाला किया, फिर थर्ड स्टेप में आपका फुल टेस्ट आता है। क्या सर? फुल मॉक आता है। फुल मॉक आपको लास्ट में देना है, लास्ट में आपको फुल मॉक देना है। अब मॉक तो अपन देते हैं, सभी देते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस बहुत कम फॉलो करते। अगर ये सीक्वेंस भी फॉलो करते फिर आपको एनालाइज, मान लीजिए आपके जो ये क्वेश्चन है यहाँ से आपके 70 क्वेश्चन क्या हुए सर? 70 तो सही होगा, 70 क्या हुए सर? सही हुए, और 30 सर गलत हुए। मेरा भी यही लॉजिक रहता था कि सर जितने भी क्वेश्चन गलत हुए ये क्या हुआ सर? गलत हुए। मान लीजिए 50 सही हुए, 50 गलत हुए, एवरेज तो 70 सही हुए सर, 30 आपके गलत हुए। तो सर गलत हमारे जो हुए, जो सही हुए उनको तो एक बार देखना है, मतलब सही करने के बाद भी एक बार उनको अच्छे से देखना है। बाकी जो गलत हुए सर, गलत हुए तो ये सर गलत अपनी गलती से हुए हैं, अपने को याद नहीं है ये किस कारण से गलत हुए। तो गलत को आपको क्या अच्छे से एनालाइज करना है। क्या सर? गलत को अच्छे से एनालाइज आप जब तक नहीं करोगे, जो गलत क्वेश्चन है कि गलती किसकी है और ये हमें याद नहीं है या हमारी माइनर मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, तो इसको अच्छे से एनालाइज। और जो 30 क्वेश्चन है इसको 2 से 3 बार आपको करना है, 2 से 3 बार क्या सर करना चाहिए। और मैंने भी क्या सर कम से कम 2 बार तो एक क्वेश्चन को, भले ही उसमें माइनर गलती हो, 2 बार उसको किया है। तो सर ये 4 स्टेप मैंने फॉलो किए और सिलेक्शन यहाँ लिया है। तो ये जानकारी मेरे भाई और ये स्ट्रेटेजी, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।